सुनो पुत। कोई भी जिहड़ा सर्किट है, एनी काइंड ऑफ सर्किट, तो असी विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉज, किरचॉफ लॉज की हेल्प दे नाल असी उस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम आप एक सिंपल एग्जाम्पल तो सिंपलेस्ट जो एग्जाम्पल है वो तो शुरू करते हैं। पुत्र देखियो, मान लो आ एक सर्किट है, हुण अगर मैं तुहानू कहां कि इस सर्किट की बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होएगी, वो क्यों सीरीज है ना, बड़ा सिंपल है। पर जे मैं कहां भी इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ, फर्स्ट और सेकंड दोनों, फिर की तरीका होगा। हाँ ओपन नहीं, ध्यान दियो, हम गल सुन लो। जदों भी किसी भी सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ, क्योंकि सौखे तो सौखा सिंपलेस्ट सर्किट ते कॉम्पलैक्स सर्किट, हर तरह के सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस असी किरचॉफ लॉज नू यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इत्थे तो लोड़ ही नहीं है किरचॉफ लॉ की, क्योंकि यही सिर्फ बट वो सिर्फ सीखण लई आपां गल करन लगे हैं कि अगर मैनू आ एक सर्किट दिता तो मैं इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है यूजिंग किरचॉफ लॉ, तो कल भी गल दसी थी तुहानू कि जेड़े दो पॉइंट्स दे विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ना, उन्हां विचों आपां एक पॉइंट नू एंट्री पॉइंट ते दूसरे नू एग्जिट पॉइंट ऑफ करंट मान लेने। ठीक है, पर किरचॉफ लॉ की हेल्प लई जदों असीं लैनी है तो असीं ए और बी जेड़े दो पॉइंट्स दे विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, उन्हां दो पॉइंट्स नू जोड़ देना वा एक बैटरी नाल अपने वालों। हुण जिद्दां मैनूं क्वेश्चन आ गया भी इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो यूजिंग किरचॉफ लॉ, तो मैं पता की करना, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी अपने वालों एक बैटरी आइडियल जोड़ देनी है और उस बैटरी का ईएमएफ मान लेना वा ई। ये पहला काम करना। उस तो बाद जदों असीं ये बैटरी जोड़ देनी अपने वालों, तो ये बैटरी ने इस सर्किट नू टोटल करंट सप्लाई करना। हुण याद रखो, क्योंकि जिहड़ी बैटरी है वो है आइडियल, तो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस का 0 है। हुण याद करो कि किसी भी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितना कटी जाती है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब उस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस ते इंटरनल रेजिस्टेंस का सम। पर इत्थे बैटरी केड़ी नेचर की मनी गई, तो इंटरनल था। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस कह लो, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह लो, इको चीज ही है। तो टोटल करंट हमेशा सर्किट कितना कटिया जाता है, टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। हुण इत्थे टोटल रेजिस्टेंस का मतलब की है, ए तो लैके बी तक की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
तो ਇਹਦਾ मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की आ जू सर्किट की मतलब ये गल अज तो बाद याद कर लेनी है कि जदों असी किसी भी सर्किट की इंटरनल सॉरी किसी भी सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है बाय यूजिंग किरचॉफ लॉज तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलनी है टोटल ईएमएफ ओवर टोटल करंट की रेशियो पहला स्टेप है ना। हुण ये जो सर्किट है तो ये सैल ने कितना करंट सप्लाई किया टोटल आई हुण ये आई करंट ए ते पहुंचू हुण यही आई करंट इथों भी लंघूगा और इथों भी पास करूंगा और मुड़ के आ जाऊ इको ही पास है। तो हुण किरचॉफ वोल्टेज ला लई जदों आपां लूप सिलेक्ट कर लई पुੱਤ तां ए तो बी जांदे वक्त ਇਹਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस की लिखूंगे -IAR1 माइनस पता क्यों ਇਹਦਾ और जब इधरों लंघ रहे हैं इज 0 तो ई की बन गया IR1 प्लस और आई कॉमन आ गया। हुण दो काम कर सकते हैं या ई की वैल्यू पुट कर दो या आई की कर दो जेड़ा भी सौखा लगता आप ई की कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट कितनी आ जू आ गई ना सीरीज वाली आई पर ये थोड़ी गल घुमा के की भी किरचॉफ लॉ नूं यूज करना सीखण लगे हैं ना आप तो किरचॉफ लॉ की हेल्प के नाल असीं की कर सकते हैं किसी भी सर्किट की इक्विवेलेंट बिटवीन गिवन पॉइंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट पर वो लिए करना की है सब तो पहला गिवन पॉइंट एक बैटरी जोड़ देनी आइडियल ਉਹਦਾ ईएमएफ मान लेना ई ते मान लेना कि उस बैटरी ने टोटल सर्किट ਨੂੰ कितना टोटल करंट सप्लाई किया आई तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होनी है ई बाय आई ठीक है। तो बस आप ई की वैल्यू आई की टर्म च या आई की वैल्यू ई की टर्म च फार्मूला लभना वा तो पुट कर देना ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ तैयारी कर रहे हैं आप है ना। चलो ये ਹੁਣ नोट कर रहे एक ਹੁਣ ਆਪਾਂ एक कॉम्प्लैक्स सर्किट वाल आ रहे हैं मतलब इत्थे दा आंसर असी सीरीज कॉम्बिनेशन तो ही सीधा ही दस सकते सी एक सेकंड जी पर वो सर्किट जिथे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सब फेल हो गए तो उन्होंने सर्किट्स नूं असी किरचॉफ लॉ की हेल्प के नाल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते। ਉਹਦੇ ਲਈ असाइनमेंट 2 ਜਿਹੜੀ है पुत्र असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है। तो असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 3 डायग्राम पुत्र दी हुई है थानू आ सर्किट है ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है इन्हों इदा लिख सकते देखियो जरा रिटन बुक आ सी है इनू डी कर दो सी डी आर आ गई। अच्छा इधर देखो
क्योंकि आ सिंपल लाइन ही है पुत्र, तो इसका मतलब आ पॉइंट होए, आ पॉइंट, आ पॉइंट, आ पॉइंट, एक चारों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब ए पॉइंट ही है सारे का। ठीक है, इतना ही। व्हीटस्टोन ब्रिज ही है पर ये बैलेंस्ड नहीं है, नहीं ना है कि है, बस फिर जो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकालनी है, या किरचॉफ लॉ की हेल्प के नाल इक्विवेलेंट कितना निकालनी है, वो आप सीखन जा रहे हैं। कितना जाए पुत्र, कितने आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी कटने ना, तो की करिए, ला दीजिए बैटरी, इस बैटरी का ईएमएफ कितना ई मान लीजिए, हुन इस बैटरी ने कितना करंट सप्लाई किया आई मान लीजिए, है ना। हुन ये जो आई करंट है ये जो ए पे पहुंचेगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पर उस तो पहला क्योंकि इस सर्किट टोटल ईएमएफ ई है, टोटल करंट आई बनया, तो आर इक्विवेलेंट कितनी आऊगी, आ ही जाएगी, है ना। हुन करंट डिस्ट्रीब्यूशन कितना की जाए, ए पे आके दो हिस्से कर दिए, एक पुत्र करता I1, दूजा की कर दिए I2 के I माइनस I1 थोड़े से है, मैं I2 करता, पर जो I2 लिखा ना फिर इतने I के बराबर हो गया, हो गया, है ना। तो मैंने आ इक्वेशन भी फर्स्ट ला तो लिखनी पैनी, लिखती। हुन जेड़ा I1 करंट है जो सी पे पहुंचेगा उहदे फिर अगेन दो पार्ट होंगे, केड़े-केड़े, एक I3 और एक I1 माइनस I3। तो आ जरा I3 करंट पूरा आया और I2 आया, तो इधर मिलके पुत I2 प्लस I3 डिस्ट्रीब्यूशन पता लगी करंट की। अच्छा आ मुड़ के फिर आई हो जाना ना, कोई डाउट। अच्छा हुन इत्थे कुल कितने करंट है, एक दो तीन चार, इक्वेशन कितनी चाहिए, चार ही, तो आ इक्वेशन आ चुकी है फर्स्ट ला तो तीन इक्वेशन बाकी कितों लिया, वोल्टेज लॉ तो सैकेंड लॉ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੂਪਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, 3, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ, ਆ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਲੂਪ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੂਪ, ACDA, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ, ਅਪਲਾਈਂਗ ਕਿਰਚੌਫ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਟੂ ਲੂਪ, ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਲੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਕੰਮ, ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ ਉਸ ਪੇਪਰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ A ਤੋਂ C ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਮਾइनस I1R, C तो D माइनस I3R, ते D तो A प्लस I2R इज 0। हम इनू थोड़ा जा सिमेट्री च लिख लेंगे, माइनस I1R प्लस I2R माइनस
I3R इज 0 इतना लिख दी है ना 1 2 3 ऑर्डर। दूजी लूप केड़ी पसंद करोगे वो तो आह कर लीए केड़ा नाम रखा दूजी लूप का CBDC C तो B की है B तो D D तो C ऐसे ही है I1 कला ही है I2 भी कला ही है ते I3 3 है ना देखो तीसरी लूप केड़ी लेनी है पुत्र तीसरी लूप हमेशा वो लेनी है जिहदे च बैटरी भी आ जाए मतलब A D B E फिर मुड़ के है अभी ले सकते अभी ले सकते पर बैटरी जरूर आनी चाहिए एक लूप वो ले सकते हम आ की बनो -I2R माइनस प्लस E इज 0 तो ये बन गया पुत्र E is equal to I2R प्लस तो 0 I1 हो गया I2 हो गया तो यहाँ है 0 I1 लिखता है नहीं मिसिंग है ना जी चीज है नहीं उन्होंने लिया के नहीं तो ना सी कोई गल नहीं पसंद मतलब है ना अच्छा देखो हुण एक्चुअली सुनो पुत्र असं करना की आ तो फिजिक्स खत्म हो गई हूँ इतने इस तो अगे फिजिक्स नहीं मैथ रह गया बट फिजिक्स की सोचना किदा मैथ अप्लाई करना बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो भी सानू ना I1 I2 की वैल्यू चाहिए है इदा चाहिए है कि साडा आंसर आई इन टर्म्स ऑफ ई आ जाए है ना हुण तुहाडे कोल कितनी इक्वेशंस आ गई
3 है ना, तो आ करदा रब। अच्छा, तो 3 इक्वेशंस केड़ियां वा तुहाडे कोल? -I1R प्लस I2R माइनस I3R 0 माइनस I1R I2R कितना सोच सकते हैं? है है इक्वेट कर दी है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂ? ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, कैंसल आउट तो हो नहीं रहा है। नहीं, यहाँ कैपिटल आ रहा है ना, बता ये ऐड करके पर फिर आ कैंसल आउट नहीं ना होना, 3 नाल ऐड करके आ तो ऐड करूंगे ता आ वाली टर्म आ बनेगी ना, तो फिर उसको तो सबट्रैक्ट कर देंगे अपन। मैं मल्टीपल ऑप्शंस है, वो हुण तुहाडे इंडिविजुअल दिमाग की आना वा, इस तो बाद वो तुहाडे ते डिपेंड करना, किसी ने गाइड नहीं कर सकना, है ना। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कितना सोचा जाए कि आप आंसर तक पहुंच जाइए। देखो I3 तो सानू बिल्कुल ही नहीं चाहिए, है ना। ते जे आप इन्हां दोनों नूं कर दईए ऐड, पर I3 फिर रह जाना ना विच। आ रहा है कुछ दिमाग से कि नहीं? नहीं, आ कटे जाने ना।
नहीं नहीं i3 की वैल्यू फिर आप करिए कुछ इतना दी चलाकी अब देखो इतना करना पैना हम जो सौखा मैनू लगा वा इन्हें भी दसता वा कि आप इतों i3 की वैल्यू इतने पुट कर सकते हैं है ना लेंथी हो जू पर टाइम कंज्यूम ही होएगा होर जरा इतने हाँ नहीं ये सबजैक्टिव ਲਈ है फिर मैं दसदा तुहानू क्योंकि सबजैक्टिव ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं बनी गल कुछ नहीं की कोशिश i3 भी बनी तो सी उत्थे इक्वेशन क्योंकि पर आप i1 i2 i3 भेजिया सी उधरों है किदा आओ बना के देख लो कभी पर आना तो इन्होंने भी तिना का भी चाहिए आंसर है इनू करने का एक होर सौखा तरीका तो है ये लेंथी है पुत्र इन छड़ दो वो पकड़ो फिर है ना किरचस ला वाला ही है ये आ देखो फिर आप ना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तुम फिर सिमेट्री वाला अपलाई करो आ देखो
दोबारा डायग्राम बना लो, मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन कितना करनी है वो आप लॉजिक लगा के ना आ लिखिए। ये सिंपल है काम, मतलब इक्वेशंस जड़ियां घट जानियां साडियां। ये पता की कर लेना, तो करंट का आई भेजना वा, उस कोई शक नहीं, इधर I1 चला जाना, इधर I2 चल जाना, है ना। है कि रेजिस्टेंस ही है वो जी हो जानी थी, गैल्वेनोमीटर का थोड़ी फर्क पैना, तो जीरो नहीं है, अनबैलेंस्ड है। अच्छा हम इधर देखो, हम एक्चुअली ना ਆਪਾਂ क्योंकि जिन्नियां अननोन इक्वेशन आ देखियो पुत्र, सुनो, इस साइड तो कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, तो कैपिटल आर च कितना करंट एंटर किया, तो ये I1 है। जे मान लो आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा देंगे, इधर, तो फिर इतने करंट कितना जाना सी I2, और इधर इधर I1 हो जाना सी ना, क्योंकि आ दोनों चीजा, आ दोनों और आ साइड दोनों की आइडेंटिकल ही है ना, सिमेट्री आ रही है ना सर्किट। तो अगर आप इधर सिमेट्री वाल देखांगे, क्योंकि जल्दी टाइम करना है ये सब्जेक्टिव ਲਈ, फिर तुसी की कर सकते हैं कि आ वाली लाइन से जो करंट एंटर किया, तो इधरों करंट ने की निकलना बाहर, कितने करंट होने हैं, दो होने हैं करंट, दो ही करंट होने हैं ना। ਹੁਣ जिदा एक पहला आप जनरल बना लिया ਸੀ I3 भेजता I4 इदा करी गए, तो जिन्नियां अननोन ज्यादा होंगे इक्वेशंस ज्यादा ते डिपेंडेंट रहना पैना, पर सिमेट्री के अकॉर्डिंगली जेड़ा करंट इधरों बाहर निकलना चाहिए और इधरों बाहर निकलना चाहिए, तो इन्हां दे अकॉर्डिंगली की होना चाहिए, इधर और इधर I1 होना चाहिए, है ना। समझ आई गल। तो इसका मतलब हम जो आ पहला शो करते करंट, तो इतने करंट की डिवीजन कितना होनी है, जो इधर I1 पहुंचना, तो I2 इधर चला गया, इधर की बचा, आही बचा। हम आ जो करंट इधर आएगा और इधरों I2 मिलेगा, I1 हो गया। हम ये नंबर ऑफ अननोन की है, एक घट गया ना, इन्हें पंगा पाया कि साडा टाइम वेस्ट करना सी, पर वो असी लगा सके क्योंकि दोनों साइड से सर्किट की सिमेट्री है, सिमेट्री बन रही है। मतलब हम जिदा इतने स्मॉल आ रहा है, इतने कैपिटल आ रहा है, पर जो इतने 2R लिखा होंगे फिर नहीं सी इदा कर सकना, फिर सानू मजबूरी च वही रास्ता फॉलो करना पैना सी जिहड़ा पहला, पर वो करवाना नहीं किसी ने, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, इनू आर्टिकल कह लो, न्यूमेरिकल कह लो, ये बिहाफ से कॉम्पीटिशन च क्वेश्चन भी आते हैं, वह रिजल्ट भी आप याद रखना वा, वो भी मैं दसदा। हम ये डिस्ट्रीब्यूशन शो करो इदा की आऊ, हाँ रीजन तुसी नहीं देना, तुसी डायग्राम सॉल्व करते हैं करंट पर, तुसी नहीं दसना किसी को, सानू पता होना चाहिए, वो एग्जामिनर ने आप ही समझ जाना भी इनू पता वा, या नकल मारी है या पता वा, है ना, पर है भी। तो हम आ लूप जी है पुत्र, ये अकॉर्डिंगली की बन गया -RI1 -R +0, आ गया। ठीक है,
तो आप शुरू च लिखी लिया सी ना, और आई की वैल्यू I1 प्लस, तो एक इक्वेशन आ बना लेनी लूप। हुण इथों 2R I1 की वैल्यू कितनी आ गई, आई आ गई। तो RI1 की वैल्यू कितनी आ गई, आई आ गई। आई आ गई। हुण I2 जिहड़ा वा इत्थे पुट कर दईए, तो I1 भी आजू, दो ही बनानी है, दो ही अननोन है, I1 I2 है। ई नहीं चाहिए, सानू चाहिए I1 की वैल्यू भी, I1 की वैल्यू भी ई की टर्म च, I2 की वैल्यू भी ई की टर्म च, ताकि आई भी ई की टर्म च आ जाए है। I3 कितों कट गया, किहदे नाल आ वाले नाल कटिया कि पिछले वाले नाल, पिछले कितों कट होए ना यार, एक स्मॉल आ रहा है, एक कैपिटल आ रहा है, की करिए ना नंबर कट हो जाने, उधर कटी जाना। इधर देखो, तो आप पता लगा आप की किया, इथों RI1 की वैल्यू पुट करती है, तो I2 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, हुण I2 की वैल्यू इत्थे पुट कर दियो ना, तो I1 कितना आजू, तो I2 की जगह 2E ओवर, तो खत्म हो गया काम। तो I1 कितना आ गया, बन गया I1। तो है साडा I2 है, I1 है, तो I कितना हो गया पुत्र, ते I2 है 2E ओवर LCM आ गया, R प्लस आर ई प्लस आर ये मल्टीप्लाई होएगा ना, है ना, है दो। तो की बन गया पुत्र आई, तो ई कॉमन आ जाना वा, 3R प्लस आर आई बन गया, है ना। हुण आई की वैल्यू पुट कर दो, ई कट्टे जाने, तो थोड़ा आंसर की है, तो R इक्विवेलेंट आ गया ठीक है। ये तो हो गया भी स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो आ सकता वा। जे मान लो हुण कई बार इतना भी आ सकता पुत्र,
तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन च ना सानू सिमेट्री का ख्याल रखना भी जरूरी होएगा। क्योंकि सिमेट्री के नाल ना अननोन वैल्यूज घट जाती हैं। ठीक है, आ देखिए पुत्त हुण एक तो आप ये डेरिवेशन जिहड़ी कीती है रिजल्ट दी, तो इनू तुसी अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी कह सकते हैं ना। पर ये एक खास गल पता की है, देखो बई इहदियां जिहड़ियां चार आर्म रेजिस्टेंस है उन्हां विचों दो ऑपोजिट आर्म्स की रेजिस्टेंस बराबर है ते अदर ऑपोजिट की भी बराबर है, पर एक वाली ब्रिज के बराबर भी है। मतलब जे मान लो हम मैनू पेपर च कॉम्पीटिशन च खास करके आ क्वेश्चन आ गया भी आ सर्किट बनया बनाया आ गया, बी 10 10 10 20 20 हुण ये वाला सर्किट वही नहीं जो आप सॉल्व किया है ना। पर हुण ये सेम की है कि आ स्मॉल आर है क्योंकि जी ब्रिज रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है ना, तो आ कैपिटल आर है, कंपेयर करना। तो जे मैनू आ फार्मूला याद होएगा तो बिना सॉल्व किए मैं है ना ये वैल्यूज पुट करके स्मॉल आर की कितनी पुट करनी है 10 ते कैपिटल आर की 20 इथों पुट करनी है तो मेरा, पर ये मैनू ये फार्मूला याद रखना पैना। हुण अच्छा आही केस ध्यान दिओ, आही केस इदा भी आ ही सकता इस फॉर्म च भी ब्रिज बना के पूरा जिदा वो आप बनाया रिड्यूस किया 10 20 20 10 10। अच्छा एक गल होर, जे मान लो इतने 20 लिखे आ गया फिर इन्हों स्मॉल आर मान लेना तो इन्हों कैपिटल आर, क्यों? क्योंकि आप आ जो फार्मूला याद किया घोटा लाया वो ब्रिज रेजिस्टेंस स्मॉल आर वाली है ना, वो कंपेयर एवं नहीं भी याद करके जो मर्जी पुट नहीं करना, वो देखना पैना भी कितने की कंपेयर। तो आ वाला केस बनेगा ना। तो अच्छा चौथी गल यही इधर आ वाली सर्किट डायग्राम आ जाए, आ वाली आ जाए तो ये अकॉर्डिंगली आ रही है। इवन आ देखियो जरा इधर ये टेन 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 है ना, आ सर्किट नजर आ रहा है कि नहीं? साइड पे हो जाओ थोड़ा जा, एक करी जाती है तो देख ला पहला आ सर्किट नजर आ रहा है, आ सर्किट कितने भी एडे वर्गा नजर आ रहा है? नहीं नहीं ना। आ सी आर डी नजर आ रहा है, आ हिस्सा सॉरी इनू कर देना 5 इनू 5 आ की कितना सी आपां 20 वाला है ना 20
आ 5 5 है 10 10 नहीं पे का बैलेंस तो है ना जी आ वाला चीज हुन देखियो आ वाला सर्किट और आ सर्किट सेम है क्योंकि सी और ए ਦੇ ਵਿੱਚ 10 है ना ਹੁਣ ਇੱਥੇ C और A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ 10 और इधर B और D ਦੇ ਵਿੱਚ 10 है D और B ਦੇ ਵਿੱਚ 5 और 5 दो सीरीज 'ਚ 10 है उन्हें तोड़ के देखो मतलब आ वाला सर्किट आ जाए तो आ सेम इसे सर्किट नाल सॉल्व हो जाएगा कंपटीशन पर जे स्कूल च आया वा फिर तुसी चाहे आ सर्किट आ जाए चाहे आ जाए ਉਹਦੇ ਚ करंट डिस्ट्रीब्यूशन इतना शो कर देंगे सब्जेक्टिवली मतलब इधरों एंटर कराने लगे और बाहर निकलने वाले करंट सिमेट्री को चेक कर लेने फिर बाद चो आ वाला करंट शो कर देना फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो फिर लूप्स बना के दो तो सॉल्व कर दो समझ आई है गल तो इनू करना ये हिंट नोट कर लो ना हुन देखो मतलब आ वाले सर्किट नाल दे बना लो ये और उत्थे लिख लो भी इत्थे इन्हां दे लई आह है हुन वाले कन्वर्ट कर लेना या इनू इस फॉर्म च ले आना जे पेपर चाहे सब्जेक्टिव वाले पहले इनू इस फॉर्म च ले आना फिर आ वाले करंट इतना ही शो कर देने बस ये जिथे सॉल्व जिदा किया बस स्मॉल आर की जगह 10 आ गया तो कैपिटल आर की जगह 20 आई जाना सारा इक्वेशन लिखिया आप इनू एक बार प्रैक्टिस कर लियो कितना है हाँ वो लगना ही है ऊपर वही मैथड वही लगना स्टेप्स वही रहने हैं मतलब सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव लिए आ फार्मूला है याद करना पैना याद रखना पैना क्योंकि कंपटीशन च जे 25 क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन इदा के होंगे जेडे कि न्यूमेरिकल के फार्मूला तो बेस्ड होंगे जेडे टिपिकल न्यूमेरिकल है ना तो इस करके जो फार्मूला भी याद रख लांगे तो उदा के न्यूमेरिकल का नंबर 50-60 होना पूरे +1 2 के सिलेबस वो फार्मूला भी याद कर लांगे तो टाइम सेव हो जाता ठीक है चलिए अगे हुण अगला पॉइंट देखो पुत्र समझो आ देख आ एक गल समझो पुत्र हुण जरा ये कंसेप्ट इत्थे तुहानू ए तो बी पॉइंट जान के कितने रस्ते नजर आ रहे हैं 3 ते इन्हां 3 रस्तियां दा टोटल करंट कितना वा तो ये करंट अपने आप नू कितना डिवाइड करूं
तीन हिस्सों च, पर क्योंकि तीनों रस्तियां की रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो यदा मतलब ये तीनों करंट्स अलग अलग होंगे, इदा ही है कि नहीं। पर ध्यान दियो, हुण जे जे मान लो पुत्र ए और बी दे विच जिन्ने भी रस्ते है, अगर उन्हों की रेजिस्टेंस बराबर होंगी फिर की होना सी, फिर तीनों करंट्स, फिर I1 I2 I3 नहीं लिखने, फिर की लिखना आई का टोटल है, वो तीन हिस्से हो गए बराबर, तो फिर आप की लिखना ठीक है। अच्छा जे मान लो आप तीनों विचों दो रस्ते बराबर होंगे पर तीजा अलग है, फिर पता नहीं करना ही जेड़ा तीजे वाला अगर वो करंट I1 है, हाँ या उदा कर सकते, या इनू I2 और इनू भी I2 लिख देना, मतलब आप दोनों करंट बराबर है, और I के बराबर होना चाहिए तो फिर I1 प्लस 2I2, समझ आई गल। तो मतलब सर्किट के विच जिन्ने वेरिएबल घट होंगे उन्होंने ईजिली सॉल्व होएगा। हुण जिद्दां असीं लिखो न्यूमेरिकल देखो, सेकंड असाइनमेंट का 4th और 5th क्वेश्चन ध्यान नाल देखो, 4th और 5th क्वेश्चन देखो। फोर्थ और फिफ्थ की है, देखो दस कि शेप है, नहीं नहीं फोर्थ और फिफ्थ जो सर्किट है कि शेप का वा, क्यूब, क्यूब है पुत्र, तो आ शेप है, याद रखो ये आ शेप है क्यूब की, क्यूब के कितने एजेस होंगे 12, कितने कॉर्नर्स होंगे 8, तो आप की कर सकते हैं इस क्यूब के कॉर्नर्स का नाम जे दिता वा वेल एंड गुड, नहीं दिता तो अपने वालों नाम रख लिया। हुण ये नाम रखते वक्त अपने वालों मैं आई और ई सिंबल नहीं वरत्या, क्योंकि आई करंट का सिंबल होंगे, ई EMF का, इस करके उन्होंने मैं अवॉइड कर गया कॉर्नर के नाम रखते वक्त, और कोई गल नहीं। अच्छा फिर सानू समझ होनी चाहिए है, देखो पुत्र जेड़ा जी है तो जेड़ा सी है ये बॉडी डायगोनल कॉर्नर है ना, ऑपोजिट पर, सिर्फ जी सी नहीं, बी एफ भी, ए डी भी, एच जे भी, है ना। हुण अगर मैनू अच्छा फिर उन्हें पता की कहना वा तुहानू भी आ एक क्यूब है, यदि हर साइड दी रेजिस्टेंस है आर, तो मान लो आर है रेजिस्टेंस, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ये नहीं भी छोटा देख के कह देना भी ये तो इंटरनल होंगी है, उस जस्ट सिंबल ही है। हुण ये जो चलता भी है नहीं ना चल रहा है,
सर्विस नहीं बेचारे दी जान वाला ही है मैंने लगा। कर दें एक दो दिन च ना बंदे भी नहीं हम मिलते उन्होंने सीजन लगा ना मैं फोन भी मैं किया हम देखियो है खोल दी है ना सफोकेशन बहुत है। आ जो क्यूब है तो आपां क्वेश्चन पता की आ सकता भी एक क्यूब है जिहदी हर साइड की रेजिस्टेंस स्मॉल आर या कैपिटल आर है या 1 ओम है या 2 ओम है वो आपां स्मॉल आर ना कर रहे तो तुसी इहदी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है पर कदों किथे बॉडी डायगोनल हुण बॉडी डायगोनल तुसी केड़ा केड़ा सिलेक्ट कर सकते हैं पुत्र जी और सी भी कर सकते हो थोड़ी है तो जिथे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कढ़नी होंगी उत्थे आपां की करते हैं बैटरी लाती लग गई पहला ध्यान ना छड़ दो सब कुछ इधर देख लो हुण इस बैटरी ने की करना बेटा टोटल करंट सप्लाई करना आई ये जड़ा आई है ये टोटल करंट है ईएमएफ है तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केड़े फार्मूला तो निकलनी है ई बाय आई है ना हुण करंट डिस्ट्रीब्यूशन करनी शुरू करिए जदों आई करंट जी पे पहुंचेगा कितने रस्ते हैं तो जी है एंट्री पॉइंट ते सी की है एग्जिट पॉइंट है और कितने रस्ते हैं 3 हुण ध्यान नाल सोच के देखियो नहीं नहीं इधर काली नहीं करनी पहला जेड़ा रस्ता आ वाला वा आहा ਉਹਨੂੰ सी तक पहुंचने ਲਈ 3 रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पैंदा जेड़ा रस्ता आ वा इधर या 3 जेड़ा रस्ता आया 3 ਇਹਦਾ मतलब आ वाले शुरू वाले तीनों रस्ते की है इको जगह है इट मीन्स इथे करंट 3 बराबर हिस्सों च वंडिया जाओ मतलब I1 I2 I3 लिखने की जगह आप की कर सकते हैं I/3 लिख सकते हैं है ना ठीक होगी गल। अच्छा हुण इधर देखियो सुनो पुत्र जेड़ा करंट एफ पे पहुंचा कितना पहुंचा वा I/3 है पर एफ तो अगे कितने रस्ते हो गए 2 सी तक जान दे देखो एक तो जा सकते हैं एफ तो डी तो हो गए सी एक जा सकते हैं एफ तो जे हो गए सी ये भी बराबर ही है ਇਹਦਾ मतलब एफ पे जाके भी करंट पर केड़ा हाफ होना I/3 ने है ना समझ आई। अच्छा इतना ही आ वाला करंट एफ पे जाके भी बराबर होने हैं समझ आ रही इतना ही आ वाला करंट भी ए तो बी तो सी भी जा सकता ए तो जे तो सी भी हो गया। अच्छा हुण इधर आ जाओ जेड़ा करंट डी पे पहुंचा कितना पहुंचा पर इधरों भी तो I/6 ही आया इतना आ भी I/3 बन जाना हुण इतना सोचण नाल सिमेट्री नाल सोचण नाल पता की होया वेरीएबल एक ही रह गया पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करनी पैनी ना अपन हुण एक ही वेरीएबल है तो बस आप लूप फड़ी
आ वाली, तो ये नाल ही चल जाना। हुण ये लूप आ जी लूप है जी एफ डी सी ई जी, तो जदों आप जी तो एफ जावांगे तो माइनस रेजिस्टेंस आर है ते करंट I/3 है ना कॉल। जदों असी एफ तो डी जावांगे, जदों डी तो सी जावांगे और जदों आप इधरों ई चो लंघांगे, है ना, पता लग गया। तो ए माइनस कितना, इन्हों ऐड करो ना, तो ई की वैल्यू आ गई 5R/6I। आ पुट करो इसे, तो आर इक्विवेलेंट की आ गई, एक तो रिजल्ट कितना आया, दूजा कितों आया, लगी समझ। एक तो रिजल्ट, दूसरा आया कितना, दोनों चीज़ां इंपॉर्टेंट है। तो हुण इहदा मतलब जे मैनूं अज तो बाद किते भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए जिहदे च क्यूब दिता होए और हर साइड की रेजिस्टेंस बराबर दिती होए 2 ओम 4 ओम 1 ओम, ते मैनूं कहा जाए भी इस क्यूब के बॉडी डायगनल दे विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कढनी है, तो फार्मूला च मैं साइड की वैल्यू पुट करनी है 5/6 इंटू आर, तो आंसर आ जाना मेरा ऑन द स्पॉट। पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंदा फिर इदा डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी पैनी है ना, कर सकते हैं। अच्छा फिर देखो, हुण इहदे बिहाफ से ना तुसी क्वेश्चन नंबर सैकेंड असाइनमेंट का 4th क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जे तुहानू क्यूब की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लग जाए तो EMF तुहानू 4th क्वेश्चन 10 वोल्ट दिता होया, तो तुसी टोटल करंट भी कढ सकते हैं। सैकेंड असाइनमेंट का 4th क्वेश्चन है, हाँ कंसैप्ट नहीं, रिजल्ट भी दसता हूँ उस अप्लाई कर देना। 4th क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, फिर पुत्र देखो क्वेश्चन क्यूब वाला ही है, 6th है, अगला क्वेश्चन है 5th। ए बी सी डी एफ जी एच जे, पर ध्यान दो हुण पता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कित्थे कढनी है, सुनो पुत्र, अक्रॉस द एज, मतलब चाहे GF पॉइंट है
अक्रॉस द एज, चाहे एफ डी है, जिहड़ा मर्जी एज ले लो है ना। तो आ बन गया साडा एज वाली। हुण ये जिहड़ी एज वाली कंसैप्ट है, फिर वही गल जे आपां मान लेना कि सैल ने कितना करंट सप्लाई किया, आई। हुण ये जिहड़ा आई करंट है पुत, ਇਹਦਾ सर्किट च एंट्री पॉइंट जी है, किन्ने रस्ते है, 3 है। ਇਹਦਾ एग्जिट पॉइंट ਕਿਹੜਾ ਵਾ, एफ। ध्यान नाल देखियो, ਜਿਹੜਾ आ रस्ता वा सीधा वा जी तो एफ वाला, इत्थे इक्को ही रेजिस्टेंस आई, जी तो एफ तक इक्को ही रेजिस्टेंस। पर आ जिहड़ा आ वाला रस्ता वा, जी तो एच 1, एच तो डी 2, डी तो एफ 3 रेजिस्टेंस, जी तो ए तो जे तो एफ। ਇਹਦਾ मतलब आ दोनों रस्ते सेम है, तो आ अलग है। तो आ वाला करंट अगर I1 है तो आ दोनों करंट I22 है, क्योंकि 3 लिखांगे तो वेरिएबल बढ़ जाना, वो आपस सिमेट्री तो कर लिया। ਇਹਦਾ मतलब इधर देखियो, तो I के बराबर होगा पुत्र, हाँ, तो I1 प्लस 2I2 है जाना। अच्छा हूँ चलो अगे, एक एच पे पहुंच गए और इधरों ए पे पहुंच गए, ठीक है। हूँ ध्यान दियो पुत्र, ए के कितने रस्ते हैं, 2 रस्ते है ना। ए तो आ जरा रस्ता वाला जे तो एफ 2 रेजिस्टेंस आती है, तो जिहड़ा एच है उतों भी 2 रस्ते आ वाले है, तो एच तो डी तो एफ 2 ही रेजिस्टेंस आनी है। ਇਹਦਾ मतलब जदों I2 करंट इत्थे पहुंचना और जदों आ वाला I2 करंट इत्थे पहुंचना, तो आ दोनों रस्ते एफ तक जाने के बराबर है, तो आ वाले करंट बराबर होने हैं, ये बराबर होने हैं, पर ये अलग अलग। तो इट मीन आ करंट की हो गया फिर, ठीक है। हम आ करंट I2 माइनस I3 है, आ करंट I2 माइनस I3 है, इतने मिलके हो गया, ठीक। अच्छा हम वापसी चलो, हम एफ तक आने के वापसी के आही 3 रस्ते है, तो इधर एंटर करने वेले कितना करंट सी I1, तो आ I1 नहीं है, पर आ करंट अगर I2 सी तो आ करंट भी I2 ही चाहिए दोनों। हम इनू वापस ले जाओ इथे, है ना, तो इथे आ जाओ वापस ही। तो हुण होया की है, इधरों कितना करंट आया I3, ते इधर कितना करंट गया, तेरा मतलब पिछों कितना करंट आना चाहिए, आही आना चाहिए, क्योंकि जो इन्ना पिछों आऊगा आ इहदे नाल मिलूगा तो इधर नूं I2 है, इदा ही इधर नूं भी, क्योंकि आ करंट इतने 2 हिस्सों च वंड हो गया ना बराबर। तो मतलब ये मिनिमम वेरिएबल्स रखने लिए इदा सोचना पैना तुहानू, प्रैक्टिस तो निकलनी। हुण इत्थे कुल कितने करंट है, 1 2 3, तो कितनियां लूप चाहिए, 3 चाहिए। हुण 3 लूप लई पहला लूप लईए आपां, किहड़ी ले लईए, आ A B C J E,
हुण इहदे माइनस आर, क्योंकि हर साइड की रेजिस्टेंस की है पुत्र, चाहे नहीं भी लिखी तो हो आर है, समझ गए। तो रेजिस्टेंस इंटू करंट कॉल है, रेजिस्टेंस इंटू करंट, और इधर भी रेजिस्टेंस इंटू करंट, और आ वाला रेजिस्टेंस इंटू करंट प्लस। पता लगा है। दूजी लूप केड़ी सिलेक्ट करिए पुत्र, आ कर लो लूप जी ए जे एफ ए, सॉरी जी। तो आ हो गया माइनस आर आई टू, आ हो गया माइनस आर आई थ्री, आ हो गया माइनस आर आई टू, आ हो गया माइनस आर प्लस आर, आही बन गया। है ना। तो सो आई वन की वैल्यू आ गई 14/5 आई टू, तो इनू नंबर 4 कर लो, है ना। तो एक इक्वेशन आप सिलेक्ट करी थी पुत्र, ठीक है। तो ये जी एफ ई जी आ गया माइनस आर आई वन प्लस ई इज 0। तो आई वन की वैल्यू हूँ आई वन की वैल्यू इसे पुट कर देंगे, तो आई टू की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 5/14, है ना। तो इतों आई वन की वैल्यू ई की टर्म च आ गई। तो यह सानू पता वा आई वन आई टू का रिलेशन, तो आप आई वन की वैल्यू पुट की, तो आई टू की वैल्यू भी ई की टर्म च आ गई। तो काम खत्म है। हुण की करना, आई वन आई टू की वैल्यू इतने पुट करनी है। तो आई आ जाना E/R प्लस 5/7, हम आई की वैल्यू इतने पुट करके आर इक्विवेलेंट कर लो 7/12 आ गया आंसर।
आ गया। तो ये रिजल्ट भी आना चाहिए प्लस याद भी होना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, लिखो पुत्र हुण कितना हो गया टाइम, 40 हो गए। तो